और सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की रफ्तार इस वक्त देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश में लॉकडाउन में ढील के बाद से ही कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर अनलॉक 1 की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके बाद रफ्तार तेज है और भारी इजाफा आंकड़ों में देखा जा रहा है। चाहे बात दिल्ली की हो, जहां पर 31,000 से ज्यादा केसेस हैं, या कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और गुजरात की, जहां पर इस वक्त डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। अनलॉक 1 के शुरुआती 10 दिन में यहां पर संक्रमण के मामले बहुत बढ़े और देश में 10 दिन में 96,000 मरीज सामने आ चुके हैं। देश में इस वक्त जो टोटल आंकड़ा है संक्रमण का, वो 3 लाख के करीब पहुंच गया है। 10 जून को एक ही दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 11,000 नए मरीज सामने आ गए हैं। सबके मन में सवाल इस वक्त यही बना हुआ है, क्या अभी आगे भी लॉकडाउन जारी रहने वाला है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या अनलॉक 2 आएगा? अगर आता है तो ये कैसा होने वाला है, इसका स्वरूप कैसा होगा? क्योंकि इस वक्त जो कोरोना की रफ्तार है, जो छूट दी गई है, उसके बाद अनलॉक 2 का जोखिम क्या सरकार उठाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अनलॉक 1 में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। पहली बार एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। जून के 10 दिन में 96,000 मामले सामने आ चुके हैं और आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। लगातार मौतों में भी इजाफा हो रहा है। 8,000 से ज्यादा मौतें अब तक देश में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। 3400 से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। यहाँ पर 90,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। एक ही दिन में इतने ज्यादा मामले महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए, जिसके बाद खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि बेवजह भीड़ ना बढ़ाएं, वरना लॉकडाउन में दी गई ढील वापस ले ली जाएगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि हम इकोनॉमिक साइकिल को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकते हैं और इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि लॉकडाउन को फेज वाइज हटाया जाए। लेकिन अगर सहूलियत खतरा बन जाएगी तो इसे दोबारा लागू करने पर विचार किया जाएगा कि लॉकडाउन दोबारा से एक बार लागू हो जाए। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरीके की स्थिति अभी देश में बनी हुई है, 10 दिन में 96,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं, आप किस तरह का एनालिसिस करते हैं इसको देखकर कि क्या एक बार फिर से देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? इसकी संभावना बहुत कम होगी रोमिता, क्योंकि लॉकडाउन हमने ये देखा है कि लॉकडाउन सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को लंबा कर सकता है जी। वो कोई रोकथाम का उपाय नहीं है। यानी हम अगर सिर्फ इसको लंबा करना चाहते हैं तो हम फिर लंबा कर सकते हैं कि ये केसेस थोड़े से कम हो जाएंगे जी। लॉकडाउन मुझे लगता है 4 हफ्ते का लॉकडाउन कोई कम लॉकडाउन नहीं होता, और जिस तरह से अनलॉक 1 की तरफ हम बढ़े हैं तो ये प्रक्रिया मुझे नहीं लगता कि ये पीछे लौटेगी। लेकिन इतना जरूर है कि वो एरियाज जो हमारे कुछ 7 महानगर हैं जो जहां से करीब करीब 60% केसेस कोरोना के हैं, जिसमें 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, और उसके साथ आप बात करें इंदौर भी शामिल है, अहमदाबाद भी शामिल है। तो ये जो शहर हैं, इन शहरों में लॉकडाउन अनलॉक करते हुए भी कुछ सावधानियां और बढ़ा दी जाएंगी जो हमें लॉकडाउन जैसी प्रतीत हो सकती हैं। लेकिन पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करना अब संभव नहीं है, और मुझे लगता है कि अब हम जिस रास्ते पर बढ़ चुके हैं वहां से पीछे लौटना कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा और जैसा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आप सिर्फ इस प्रक्रिया को लंबा कर सकते हैं, आप कोरोना की रोकथाम नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन से। हमने लॉकडाउन इसलिए किया रोमिता कि हम अपने हॉस्पिटल्स में, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो तैयारियां कर सकें जो एकदम से कोरोना के आने की वजह से हम तत्काल नहीं कर पाए थे। वेंटिलेटर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दवाएं हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में और मुंबई में स्थितियां विस्फोटक हो रही हैं। तो अब अगर हम लॉकडाउन करते भी हैं तब भी उससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं देखता हूं कि एक सीमित लॉकडाउन उन 7 महानगरों में जहां स्थितियां हैं वहां। शरद जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र दवे, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं कोविड-19 के, वो फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर।
नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी अनलॉक फेज 1 में, आप आगे कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन महानगरों में क्या कुछ हो सकता है जहां पर इस वक्त 60% से ज्यादा केसेस हैं? देखिए, वायरस कंटाजियस प्रवृत्ति का है, संक्रमण तो फैलेगा। जी संक्रमण जितना स्लो फैले वो हमारे समाज के हित में है। जी धीरे संक्रमण का फैलने से हम उससे उत्पन्न होने वाली विषमताओं को, उससे उत्पन्न होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको झेलने की क्षमता रखेंगे। जी तो लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं था, लॉकडाउन प्रिपरेशन फेज था, बिल्कुल। लॉकडाउन अवेयरनेस फेज था। लोगों के अंदर जागरूकता भी आई काफी हद तक कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी और उन सब प्रक्रियाओं का सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, जी हैंड वॉश करना, इन सब चीजों को समाज के हर व्यक्ति को निश्चित रूप से पालन करना होगा ताकि ये जो वायरस है उसका संक्रमण की चेन को हम ब्रेक कर सकें। जी जी वो व्यक्ति संक्रमित है, किसी तरह के सिम्टम्स है, उनको आगे आके अपना जांच कराना होगा ताकि उनको हम टाइम से आइसोलेट कर सकें, इलाज कर सकें जी और होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और मौतों को हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। जी। शरद जी भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि लॉकडाउन की प्रिपरेशन जो है वो इसके पीछे की जानी थी कि हम सारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम कर लें। शरद जी, आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें तो? डॉक्टर साहब, अब आगे का जो हमारा फेज है वो फेज अब जनता के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो लोग जो बाजारों में निकल रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, जो शादी ब्याह और बर्थडे पार्टीज भी लिमिटेड ऑप्शंस के साथ कर रहे हैं, लिमिटेड जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि बॉल मुख्य रूप से लोगों के पाले में है? सरकार जितना कर सकती थी वो उसका मैक्सिमम कर चुकी है और लोगों को अब कोरोना से लड़ाई में अपना 100% देना है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। 100% जो है सहयोग हर व्यक्ति की तरफ से आना चाहिए और इस बारे में कुछ अगर भ्रांति है किसी को तो हम मीडिया वालों से भी आपसे सबसे निवेदन करेंगे कि ये जागरूकता फैलाएं कि लॉकडाउन खत्म होना मतलब बीमारी खत्म होना नहीं है। बीमारी हमारे साथ रहेगी, महीनों तक चलेगी और इसको हमें संभाल के रखना है अगर अपने समाज को। तो हर वो प्रक्रिया जो हमने पिछले 2 महीने में बात की, फॉलो की, उसको हमेशा फॉलो करना है, उसी से हम कंट्रोल कर पाएंगे चीजों। बिल्कुल ठीक बात है और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बीमारी या वायरस सोसाइटी में जितना लंबा चलता है तो उतने ही ज्यादा हमें मेडिसिन के ऑप्शंस मिलते हैं, रिसर्च बढ़ती है और उसके साथ जीने का एक तरीका भी हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इसके साथ हमें जीना है, लेकिन हम लगातार अवेयर हो रहे हैं, नई चीजें हम समझ रहे हैं और प्रिकॉशंस के नए तौर तरीके भी हैं जिसको हम न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं। अब उसी के साथ हमें चलना है आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। रोमिता। चलिए, तो देखिए ये पूरी एक चर्चा जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। आपने एक्सपर्ट की राय भी सुनी कि उनका ये मानना है कि लॉकडाउन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी 100% बढ़ जाती है कि हम कैसे संक्रमण को अपने आप कंट्रोल कर पाएं, इससे अपने आप को बचा सकें, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, क्योंकि यही एकमात्र इस वक्त हथियार है आपके हाथों में जिससे आप संक्रमण को खुद तक पहुंचने से बचा सकते हैं। और इसलिए इसकी बहुत कम संभावना नजर आती है कि एक बार फिर से देश लॉकडाउन वाले फेज में जाएगा। हालांकि बहुत सारी रियायतें अभी मिली हैं, लेकिन इस रिलैक्सेशन को और ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ आगे ले जाने पर सरकार विचार कर सकती है। शरद जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओकेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।